Question number 7 of exercise 8.1. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Show that diagonals AC bisect angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. We will take AC diagonals AC and BD, and we take name of the angles, angle number 1 2 3 4 5 6 7 8. Now solution given us here, given क्या given अपने पास यहाँ पर only one thing is given us. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. This is given us. ABCD is a rhombus. To prove, हमें क्या प्रूव करना है इसमें? To prove that हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. फर्स्ट ये प्रूव करना है कि डायगनल AC bisect angle A as well as angle C. इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि A1 एंगल में 1 और 2 इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे. तो मतलब ये जो AC लाइन है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है. तो यहाँ ये प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4. दिस थिंग वी वांट टू प्रूव. सेकंड पार्ट में भी ये करना है. डायगोनल BD सेम, डायगोनल AC की जगह क्या आ जाएगा BD. डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D. It means here angle 5 equal angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. These two things we want to prove. Now proof. Next आता है proof करना में. Now you will see here. First we are taking we know ABCD is a rhombus. It is given us in the starting. तो all sides are equal. AB equal BC, BC equal CD is D. यहाँ लिखेंगे because ABCD is a rhombus. जब ये एक rhombus है, it is a rhombus. So AB equal BC. ये दोनों साइड इक्वल होंगी ना. साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस की साइड्स हैं. दीज आर द साइड ऑफ द रोम्बस. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब आप ये ट्रायंगल ले लीजिए ABC. इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखिए कि जब दो साइड्स इक्वल हैं, इफ़ AB इक्वल BC है, आपको ध्यान है कि किसी भी triangle में if two sides are equal, that time opposite angle is also equal. So angle 2 equal angle 4, angle number 2 equal angle 4. क्या लिखेंगे? Because angles opposite to equal sides are equal. इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ले लीजिए इसको. आफ्टर दिस यू नो AB पैरेलल टू DC. इन ए पैरेलल, इन ए रोम्बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यहाँ वी विल राइट हियर. नाउ AB, जैसे ये साइड ले ली AB पैरेलल टू CD. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. जैसे ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल है. इफ़ दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड इसको AC इंटरसेक्ट कर रही है, AC इंटरसेक्ट, देन इन दोनों को क्या कौन इंटरसेक्ट कर रही है? देखिए ध्यान से समझना. जब ये टू लाइंस है DC AB, दिस इज ए ट्रांसवर्सल. एंगल नंबर 2 इक्वल किसको हो जाएगा? एंगल 3 के. विच एंगल्स? सो एंगल 2 इक्वल एंगल 3. कौन से एंगल है ये वाले दोनों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. दीज आर ऑल्सो इक्वल. सेकेंड इक्वेशन. दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. अब आप देखिए
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों में देखिए एंगल नंबर 2 है वो 4 के भी इक्वल है, एंगल 2 है वो 3 के भी इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, 4 एंड 2 इक्वल है। तो इट मीन्स जो सेकंड एंगल है वो 3 के भी इक्वल है, सेकंड एंगल है वो 4 के भी इक्वल है। सो दिस एंगल 3 इक्वल एंगल 4, कि एंगल 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, दीज आर इक्वल। अब देखिए दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। आफ्टर दिस यू विल सी अपने वन थिंग वी हैव प्रूव कि जो ये जो AC लाइन है वो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो आप फ्रॉम इक्वेशन ये आपने ऐसे ले लीजिए कि AD पैरेलल टू BC, यहाँ लिखेंगे AD पैरेलल टू BC। जब ये पैरेलल है एंड AC इंटरसेक्ट देन, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, AD लाइन ले लीजिए, ये AD और एक BC लाइन, तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 4। अब देखिए दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए ये कौन से हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल नंबर 1 और इसमें है और 4। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, देखिए हमें ये प्रूव करना अब एंगल 1 और 2 भी इक्वल है, तो अपने को इसमें कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए इसमें 4 नंबर एंगल है वो 2 के भी इक्वल है, 4 नंबर एंगल है वो 1 के भी इक्वल है। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। तो वी नो, वी कैन से यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो AC लाइन है वो इस पूरे एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एंगल में 1 इक्वल 2 हमने प्रूव किया अभी, एंड AC लाइन है वो C को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 3 एंड 4। सो वी कैन से AC bisect angle A as well as एंगल C। फिर देखिए सिमिलरली अब मान लीजिए सेम ऐसे ही 5 और 6 7 और 8 एंगल लेके भी हम इसको, जैसे हमने ये पहले ट्रायंगल ले लेंगे ABD, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो वी कैन से सिमिलरली BD डायगोनल BD bisect एंगल B as well as एंगल D।